अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इसके इंतखाबात का अहम मार्का है। मीरपुर में इस वक्त जारी है और इलेक्शन के पहले मरहले की बात की जाए तो पोलिंग इस वक्त हो रही है। पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला हैं, जिसमें मीरपुर है, कोटली और भिम्बर है। यहाँ पर पोलिंग इस वक्त जारी है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 13 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पोलिंग का आगाज़ में टर्न आउट जो था वो कुछ कम देखा गया, लेकिन फिल वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं इसके मुताबिक जो सारा मामला है वो पुरअमन तरीके से इस वक्त जारी है। इसके अलावा 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसमें कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का शिकायत भी मौसूल हुई हैं नून लीग की जानिब से, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए और न सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि जब उनके हतमी नताइज सामने आए तो फिर हमने देखा भी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको मुअत्तल करके नई तैनातियाँ भी हुई हैं। तमाम तर सूरत हाल पर पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा दानिश इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट एजे के, दोनों को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगी। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर हालात थे, जो साजगार माहौल फराहम करने की कोशिश की जा रही थी, अभी तक हम देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, किसी किस्म का क्लैश अल्हम्दुलिल्लाह सामने नहीं आया है। पहला मरहला है, टर्न आउट यकीनी तौर पर थोड़ा कम है, लेकिन इसकी शफाफियत के हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इतनी आज़ादाना जो राय है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी? वहाँ पर लोग तो निकल रहे हैं लेकिन अब शाम तक देखना है कि टर्न आउट कैसा रहता है। देखिए मारूख, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं मीरपुर से और आप लोगों से जिनसे मिलते हैं, जो इन टच हैं सारे मामले के साथ, आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के जो आप देख रहे हैं कि मीरपुर डिवीज़न का आप देख लें जहाँ पे 3 अजला में जो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ से तो जो तलात आ रही हैं वो तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि पीसफुल है। आइए, आप बिल्कुल ठीक बात है कि टर्न आउट अभी सुबह शायद आमतौर पे लोग 12-1-2 बजे के बाद ही निकल रहे होते हैं और 3-4 बजे के करीब ज़्यादा लोग आगे जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें देखें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं जो मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है। मारूफ, देखें आपको याद होगा जीबी का इलेक्शन हुआ था, किस तरीके से इस्तेहकाम पार्टी की वहाँ पे एंट्री हुई थी, ठीक है, और वहाँ से अल्टीमेटली वो इतनी पोजीशन में हो गए थे कि फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाने की भी बात हो रही है। वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि वहाँ उनकी हुकूमत बन भी जाएगी। यहाँ पे भी आप देख लें पीपल्स पार्टी PMLN सामने हैं और इस्तेहकाम पार्टी की एंट्री जिस तरीके से हुई है आप देख लें। और वो जो बात कर रहे हैं उनके रहनुमा, वो तो यही कह रहे हैं कि जी देखें, यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी की ज़रूरत है, यहाँ टूरिज़म को डेवलप करने की ज़रूरत है। ये 2 बातें कोई और पार्टी के ने इससे पहले इस तरह की बातें नहीं की। तो ये मेरा ख्याल है एक नया आइडिया है और लेके आए हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें सियासी माहौल तो आपने देख ही लिया है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत आगे गया। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े बयान दिए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी लाहौर का एक आदमी जो है ना, वो एक शख्सियत वो आके इधर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है अपना इधर आज़ाद कश्मीर में। वैसे मेरा ख्याल है वो सिम्बॉलिक बात थी, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई ऐसा था। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ स्ट्रांगली महसूस करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि उनकी इस वक्त हुकूमत भी है, उनको लग रहा है कि लेकिन एहतशाम साहब जिनकी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इशारा कर रहे थे ना, वो खुद भी अपने एक बयान के अंदर, बल्कि न सिर्फ बयान के अंदर, जलसा आम से खिताब करते हुए कह चुके हैं कि अगर ऐसा होता है और हमारी पार्टी जीतती है तो मैं समझता हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। देखिए, वो तो मेरा ख्याल है टिट फॉर टैट वाली बात है। अगर ऐसे ही हो जाए तो मेरा ख्याल है उन्हें लाइटर नोट 2 बड़े लीडरों से मेरा ख्याल है जान छूट जाएगी, आज़ाद कश्मीर में बैठे रहेंगे। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अमन अमान है वो हो सकता है। अभी देखें जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मट्स लगिंग की गई, इतने शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, और आपने देखा जिस तरीके से राना सनौला ने कहा है कि जी अरबों रुपया जो है ना वहाँ से चुरा के अपना करप्शन का पैसा बाहर भेजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।